बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी पैक के प्रेजेंटेशन के सिलसिले में या सीरीज़ के सिलसिले में तीसरा जो हमारा सीरीज़ होगा प्रेजेंटेशन का वो होगा चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। और इसमें जो है जो पाकिस्तान की 4 वफाकी वादतें हैं या गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है उनकी जो है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर में कंट्रीब्यूशन या उनकी जो हिस्सेदारी क्या है और चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर से उनको मिला क्या है। तो ये 2 चीज़ें आपको समझनी होंगी कि बलूचिस्तान या पख्तूनख्वा या बाकी जो प्रोविंसेस हैं उन्होंने कितना इसमें कंट्रीब्यूट किया है, उनसे इनको कितना हासिल होगा। इस मिथ को जो पाकिस्तान में अभी तक कोशिश की जा रही है, इस पर बात नहीं की जा रही, ये इस प्रेजेंटेशन में हमने कोशिश की है कि ये इस मामला पे आपको मालूमात फराहम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने जो सी पैक के प्रेजेंटेशन की एक और सीरीज़ के साथ आपके सामने हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा कि कोशिश तो यही है कि जो हमारी दानिश्वर हैं, सियासी कारकुन हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, इन प्रेजेंटेशन का मकसद ये नहीं है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, एक किस्म का एक डिस्कशन, एक डिबेट में स्टार्ट करें जिससे ये बात सामने आए कि जो बलोच हैं बिलखुसूस वो सी पैक के ख़िलाफ़ नहीं हैं, बल्कि वो सी पैक में से इतना ज़्यादा हक मांगते हैं। इस प्रेजेंटेशन का जो मतमय नज़र है या बुनियादी नुक्ता है वो यही है कि अगर बलोच पाकिस्तान का सरमाया है तो पाकिस्तान का सरमाया बलोचों का क्यों नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो सी पैक में से किस सूबे को कितना हिस्सा मिल रहा है और किन मद में मिल रहा है और इसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन जायज़ तरीके से हुई है और कितने सूबों से कितना लिया जा रहा है सी पैक की मद में। तो ये इसको थोड़ा सा हमने क्रिटिकल अंदाज में आपके सामने पेश करेंगे, मालूमात दें। ये है नेशनल कंट्रीब्यूशन। नेशनल कंट्रीब्यूशन यानी सी पैक में हर सूबे की कितना हिस्सेदारी है, इसको मैंने ब्रेकअप में दिया है। यानी कंट्रीब्यूशन को लैंड, ज़मीन का इस्तेमाल, रोड और पाइपलाइन में बलूचिस्तान का हिस्सा वो 50% है, सिंध का 30% होगा, पख्तूनख्वा का 10% होगा और पंजाब का 10% होगा। यानी कंट्रीब्यूशन हिस्सेदारी बलूचिस्तान का 50% ज़मीन, सड़कें और पाइपलाइन जो हैं अगर से बिछेंगी तो बलूचिस्तान से गुजरेंगे इस सब। इसी तरह सी पोर्ट यानी कौन सा समंदर या पोर्ट जो है जिसकी वजह से सी पैक इतना इम्पोर्टेंट बन गया है वो किसका है। उसमें 70% बलूचिस्तान का पोर्ट हो गया, समंदर है का एरिया है, शोर है, कोस्ट लाइन है। 30% सिंध का है, जबकि आपको इल्म है कि पंजाब और पख्तूनख्वा सूबा वो लैंड लॉक प्रोविंसेस हैं, उनका समंदर के साथ कोई जो है राब्ता नहीं है। अब इस सारे प्रोजेक्ट पे अगर अमल दरामद होगा, ज़मीन और समंदर में इन्वायरमेंटल जो डैमेज होगा, नुकसान होगा, यानी माहौलियात का जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा किसका होगा। बलूचिस्तान का 50% ज़मीन से ये गुजरेंगे, पाइपलाइनें हो सकती हैं गुजरें, ट्रॉलर्स गुजरें, कंटेनर्स गुजरें, यहाँ पे कुछ भी हो इन्वायरमेंटल डेफिनेटली किसी न किसी तरीके से डैमेज होता है। बलूचिस्तान का 50% लैंड का इन्वायरमेंट डैमेज होगा, 100% हमारी सी की जो है इन्वायरमेंट डैमेज होगी। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि सी पैक के कवर में जो बताया नहीं जा रहा है, कोई 100 के करीब चाइनीज़ फिशिंग कंपनीज को इन्होंने लाइसेंस का भी कमिटमेंट किया है जो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो उनको देंगे। तो ये सी का जो है इन्वायरमेंट, मिनरल्स बलूचिस्तान के 60% मिनरल, सिंध के 20% मिनरल, पख्तूनख्वा के 15% और पंजाब के 5% जो है मादनियात अगर सी पैक प्रोजेक्ट में कोई जाके इस्तेमाल होने हुए या चाइनीज़ को ले जाने हुए वो यहाँ के होंगे। कोल, अगर ये पावर प्लांट लगेंगे एनर्जी के, उसमें से 30% बलूचिस्तान का कोल, सिंध में भी कोल काफ़ी ज़्यादा है, तरब में 60%, 5% शायद पख्तूनख्वा के इलाके से कोल निकल आए और 5% पंजाब के इलाकों में से जो कोयला निकलता है वो शायद इधर आए। बाकी जो है वो दरामद करेंगे, इंपोर्ट करेंगे कोल बाहर के मुल्कों से। गैस 35% बलूचिस्तान का इस वक्त जा रहा है, जबकि क्योंकि बलूचिस्तान में 15 साल से बंदूक, लाठी और गोली और बंदूक की सरकार है, तो इसी तरह उन्होंने सारे फैक्ट्स को एग्जेजरेट किया है। कह रहे हैं कि ये बलूचिस्तान तो अब 17% गैस फराहम करता है, जब आपने सारा सुई आपके कंट्रोल में है, सारी ट्रांसमिशन लाइन आपके कंट्रोल में, प्रोडक्शन का सिस्टम कंट्रोल में, मॉनिटरिंग का सिस्टम कंट्रोल में है, तो हमें कैसे पता होगा कि 17% है या 70% है। सिंध का 50% गैस इस्तेमाल होगा, पख्तूनख्वा का 9% गैस इस्तेमाल होगा और पंजाब का 6% गैस अगर हुआ इसमें इस्तेमाल होगा। ये है नेशनल कंट्रीब्यूशन। तो टोटल कंट्रीब्यूशन में अगर आप देखेंगे, मैं अभी आपकी तरफ इस पे ले जाऊंगा आपको। ये आपने देखा एनवायरनमेंट का, ये मिनरल्स का, ये कोल और गैस का, ये है 395% सारे मैंने मिलाए, 240% सिंध का होगा, यानी 59% पख्तूनख्वा का होगा, 36% पंजाब का,
395% कंट्रीब्यूशन ज़मीन का, समंदर का, वसाइल का, रिसोर्सेज का वो बलूचिस्तान का सीपैक में है। हिस्सेदारी है, हमारी कंट्रीब्यूशन है। अगर हमारा ये 395% ना हो तो सीपैक मुकम्मल ही नहीं हो सकता। कंट्रीब्यूशन दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, तो इसमें फिगर में आपको को नज़र आएगा। बलूचिस्तान का 395%, क्योंकि समंदर सारे बलूचिस्तान का है, लैंड ज़मीन बलूचिस्तान के वसाइल, और इसी तरह 36% पंजाब का और 59% NWFO का। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ज़रा देखते हैं। यानी ये थी कंट्रीब्यूशन, यानी आपने एक रुपये हमने सब ने डाला, तो हमने जो 395 रुपये डाले हैं, पंजाब ने 36 रुपये डाले हैं, लेकिन अब ले कौन जाएगा ज़्यादा मुनाफा? वैसे तो होना तो ये चाहिए था कि ये बलूचिस्तान को मिलते ज़्यादा फ़ायदे। अब ज़रा देखते हैं ये जादूगरी। ये है सीपैक के ज़रिए से प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूशन का जो है, यानी बलूचिस्तान को 600 मिलियन यानी आधा अरब डॉलर से कम, यानी 50 अरब से कम, वो भी ग्वादर पोर्ट, एयरपोर्ट वगैरह के प्रोजेक्ट हैं जिनका कोई भी इकोनॉमिक यानी महाशी असर बलूचिस्तान पे होने वाला नहीं है। जबकि पंजाब में 13 बिलियन के जो प्रोजेक्ट हैं उनका महाशी इम्पैक्ट है। मतलब मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, जो लाहौर में 2 अरब डॉलर का यानी 200 अरब रुपए से बनने वाला लाहौर ऑरेंज मोटरवे, उसने पहले 6 महीने में 10,000 छोटी बड़ी मुलाजमतें पैदा कर दी हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक वो रोज़ाना 5 लाख लोगों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराम करेगा। अब ये ट्रांसपोर्ट क्या होता है? आपके बच्चे स्कूल जा सकेंगे, आप कारोबार तेज़ी से करेंगे, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइफ लाइन जो है तेज़ हो जाती है। और इस तरह के जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो आज तक सीपैक का असर जो है बलूचिस्तान में एक और सूबे में नहीं आ सका। तो नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख रहे होंगे कि बलूचिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, हमारी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। सीपैक के प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान को ज़्यादा मिलने चाहिए थे। अब हम आते हैं अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स की तरफ। जिस तरह मैंने पहले भी अपने प्रेजेंटेशन में इसका जिक्र किया है कि जो अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो 28.6 अरब के हैं, यानी टोटल 51 अरब के अगर सीपैक है, या पहले 40 का था, अब 51 अरब का है, उसमें से जो है 28.6 बिलियन के प्रोजेक्ट्स पे इस वक्त काम हो रहा है। और उस 28.6 बिलियन में से बलूचिस्तान को सिर्फ मिले हैं 600 मिलियन, बाकी जो है सिंध को 5 बिलियन के करीब, KP के कोई 2 बिलियन के करीब, पंजाब को कोई 13 बिलियन के करीब, 12.8 बिलियन। तो ये आप देख रहे होंगे कि अगर गुर्बत की बुनियाद पे होते तो सीपैक में सबसे ज़्यादा हिस्सा बलूचिस्तान का होता, क्योंकि कंट्रीब्यूशन हमारी है, ज़मीन हमारी है, समंदर हमारे हैं, गुर्बत हमारे इलाकों में ज़्यादा है। तो ये जो पॉलिसी है या प्लानिंग कमीशन है, ये कहते हैं कि ये गेम चेंजर है, ये नहीं बन सकता। गेम चेंजर है और उनके लिए जो पहले से डेवलप्ड एरियाज हैं। तो ये अब आप देख रहे होंगे कि जो दोबारा मैं आपको दिखाऊंगा कि जो बेनिफिट्स हैं, इसके नेशनल बेनिफिट्स हैं, बलूचिस्तान को क्या मिलेंगे। और बलूचिस्तान की कंट्रीब्यूशन मैंने अभी इसको पूरे परसेंटेज में डाल दिया, कोई 60%, अगर 100% सीपैक को देखा जाए, बलूचिस्तान का 60% हिस्सा है सीपैक को कामयाब बनाने में, ज़मीन, समंदर, रिसोर्सेज, वसाइल। पंजाब का 10% है, लेकिन पंजाब को फ़ायदा 60% मिलेगा। बलूचिस्तान ने 60% कंट्रीब्यूट किया है, बलूचिस्तान को 5% फ़ायदा मिलेगा। तो क्या हुआ, 70 साल के बाद भी फार्मूला जो है एक किस्म का आबादी को बनाया गया है। टेक्निकली बताते नहीं है, लेकिन टेक्निकली पाकिस्तान में क्राइटेरिया सीपैक्स की प्रोजेक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन का वो भी गुर्बत, पसमानदा इलाके या कम तरक्की याफ्ता इलाके नहीं है। बलूचिस्तान का ये कंट्रीब्यूशन है, ये जो ब्लू में आप देख रहे हैं, ये नीले रंग में, ये बलूचिस्तान का हिस्सा है सारे सीपैक में, और ये बलूचिस्तान का फ़ायदा है। ये हैं हमारे पंजाब के का फ़ायदा और ये उनका हिस्सा है। तो आप देख रहे हैं कि एक बलूचिस्तान है जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसका फ़ायदा सबसे कम है। बाकियों की कंट्रीब्यूशन थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी फ़ायदा उनका ज़्यादा है, कुछ ना कुछ ज़्यादा है। तो बलूचिस्तान को इस दफ़ा भी सीपैक से जो तवक्कुआत की जा रही हैं कि मिलना है, वो मेरे ख्याल में खाम ख्याली के सिवा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात यह है, जब सीपैक बना है तो इसमें कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है या डिसीजन या कोई फैसला नहीं है कि इससे जो हासिल होने वाली आमदनी है या पैसा है, इसको कैसे तकसीम किया जाएगा। अब जिस तरह मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि जो पंजाब में होने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उनका फ़ायदा इसलिए उनको मिलेगा कि वो लोकल प्रोजेक्ट्स हैं। जो बलूचिस्तान में अगर 600 इवन मिलियन का या आधे बिलियन डॉलर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, या 50 अरब 40 अरब के, वो सारे वफाक के ज़ेर इंतज़ाम है। एयरपोर्ट वफाक के ज़ेर इंतज़ाम है, ग्वादर वफाक के ज़ेर इंतज़ाम है, और अगर कोई भी प्रोजेक्ट वफाक के ज़ेर इंतज़ाम होता है, उससे होने वाली टैक्स आमदनी वो बाकायदा दोबारा वफाक में
کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں جاتی ہے، اس کے بعد وہ تقسیم ہوگا آبادی کی بنیاد پر. یہ ایک گمک ہے. اب ہمارا یہ ہے کہ سی پیک کے ساتھ ساتھ جب تک حکومت بلوچستان کو بارڈر کا کنٹرول نہیں دیا جاتا، سیکیورٹی کو لوکلائز نہیں کیا جاتا، کلیئر ریونیو اور ویلتھ شیئرنگ کا کوئی ایک میکنزم ڈیولپ نہیں ہوتا، ایک نیا فریم ورک نہیں بنتا، اس وقت تک سی پیک کے بینیفٹس یا فائدے بلوچستان کو نہیں ملیں گے.